अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर एक ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर कि हम किस तरह से अपना मेटाफोर्स का जो अकाउंट है वो यूज़ कर सकते हैं ट्रस्ट वैलेट के अंदर, ठीक है। किस तरह से अपनी डीपी चेंज कर सकते हैं, अपनी रेफरल लिंक कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो है कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती हैं वेबसाइट में भी, ट्रस्ट वैलेट में भी, ठीक है। तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जो ओल्ड वीडियोज़ होती हैं फिर उनमें समझ नहीं आती, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपडेट्स के बाद जो है किस तरह से अपना ट्रस्ट वैलेट के अंदर अपना अकाउंट भी जो है वो देख सकते हैं, अपने लेवल्स देख सकते हैं, अपने मेंबर्स को देख सकते हैं, ठीक है। कितनी जॉइनिंग्स लग चुकी हैं ये देख सकते हैं और किस तरह से हम तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो अपना ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने प्ले स्टोर पे, ठीक है, ताकि वहाँ से हम वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकें, ठीक है। तो आपने प्ले स्टोर को इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने ऊपर सर्च बार में आपने लिखना है ऑटो रिप्लाई। ये सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ऑटो रिप्लाई फॉर ऑल सोशल मीडिया, ठीक है। आपने इसको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेकंड नंबर पर एक एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसको ओपन करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी-सी ट्रिक आप लोगों को और बता देता हूँ, ठीक है? कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है? जैसा कि उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, ठीक है? और मेटामास्क, ज़ूम एप्लीकेशन, तो हम उसकी स्क्रीनशॉट देते हैं कि इस स्क्रीनशॉट के देखकर आप इस तरह से इसको सर्च करें और इसको डाउनलोड कर लें। लेकिन कुछ मोबाइल्स की सेटिंग इस तरह की होती है कि उनको वो एप्लीकेशन नहीं मिलती, ठीक है? तो आपने क्या करना होता है कि आप उनको उस एप्लीकेशन की लिंक शेयर कर दिया करें, ठीक है? तो उस लिंक के थ्रू वो आगे अपना जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? अब हम कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है, तो उसकी लिंक कैसे कॉपी करनी होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जितनी भी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल होती हैं, सिंपल आपने उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जब आप उसको इस पेज पर आ जाएंगे ना जहाँ पर आपको ये शो हो रही है, ठीक है, जब आप यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ट्रस्ट वैलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है, जूम एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पर आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड कॉर्नर में आपको ये थ्री डॉट्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपने इन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप पर एक ऑप्शन मिलता है शेयर का, ठीक है। आपने इस शेयर के ऊपर क्लिक करना है। अब सामने आपको यहाँ पर ना कॉपी का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो रेफरल लिंक है वो कॉपी हो चुकी है, ठीक है। सॉरी, आपकी ये जो एप्लीकेशन की लिंक है वो कॉपी होगी। तो इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन की लिंक कॉपी करना चाहें जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल होती है, उसको आप यहाँ से लिंक को कॉपी करके उसको सेंड कर सकते हैं। जिस भी पर्सन को लिंक सेंड करेंगे वो डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो एप्लीकेशन उसके सामने ओपन हो जाएगी और वहाँ से वो उसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक हो गया। अब हम सेकंड नंबर पर सीखते हैं कि हम किस तरह से ऑटो रिप्लाई इस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं ओपन, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसको रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इस सर्कल को फिल करके आपने इसको आई एग्री कर देना है, ठीक है। जैसा कि आप आई एग्री करेंगे, अब आपने यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पे ये तकरीबन 4 से 5 सेकंड के लिए लोडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये ओपन हो जाए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है कंटिन्यू दी ऐप, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फेस आ जाएगा। जब ये वाला इंटरफेस आए अब आपसे वो एक परमिशन मांगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको कर देना है ऑन। जब आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये वाला पेज आएगा, ठीक है। अब सबसे नीचे देखें लिखा हुआ है नॉट अलाउड, ठीक है। तो आपने इस नॉट अलाउड के नीचे जो एप्लीकेशन का नेम है इसके ऊपर क्लिक करना है। ऑल नोटिफिकेशन एसएस इसको आपने ऑन कर देना और अलाउ कर देना है और इसके बाद आपने एक स्टेप बैक आना है। तो अब यहाँ पर आपकी ये जो है ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब एक स्टेप और बैक आ जाना है। जब आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टिक वाला निशान नजर आएगा, ठीक है। आपने इस टिक के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक आर्टिकल इसको पढ़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ऑप्टिमाइज़ के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि आपका जो तीसरे नंबर पर स्टेप है, ठीक है, तो ये आपका डोंट ऑप्टिमाइज़ है या ऑप्टिमाइज़ है, ठीक है। तो अगर आपका ऑप्टिमाइज़ हो तो आपने इसको डोंट ऑप्टिमाइज़ में सेट कर लेना है, क्योंकि अगर आप ऑप्टिमाइज़ रखेंगे तो आपकी ये जो एप्लीकेशन होगी ये बैकग्राउंड में रन नहीं करेगी, बैकग्राउंड में ये नहीं चलेगी। और अगर आपकी ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में नहीं चल रही होगी तो आपका जो ऑटो रिप्लाई होगा वो भी नहीं यूज़ किया जाएगा, ठीक है, यानी कि वो भी किसी को नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपकी ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलती रहेगी तो तभी आपका जो ऑटो रिप्लाई है वो यूज़ होगा, ठीक है। तो आपने तीसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पर आपने डोंट ऑप्टिमाइज़ करके बाकी सब कुछ ये सारी सेटिंग इस तरह से होगी, लेकिन आपने लास्ट पे देख लेना अगर ऑप्टिमाइज़ है तो डोंट ऑप्टिमाइज़ करके इसको ओके कर देना है, ठीक है। और एक स्टेप बैक आ जाना। जब आप यहाँ पे आएँगे आपको ऑलरेडी यहाँ पे कुछ रिप्लाईज़ नज़र आ जाएँगे, इसको आपने यहाँ से डिलीट करते जाना है, ठीक है, वन बाय वन, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत के नहीं है, ठीक है। इनको यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको सबसे ऊपर एक ये वाला बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ये इस तरह से ऑफ हो तो आपने इसको ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। अगर ये इस तरह से हो तो इसको भी आपने एक्टिव कर लेना है ताकि आपका ऑटो रिप्लाई जो है वो ऑन हो जाए, ठीक है, हो गया। अब आपका ये भी ऑन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे एक
प्लस का आइकॉन नज़र आ रहा है, प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने इस प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक्टिव लिखा हुआ है तो आपने इसको जो है टिक कर देना है, यानी कि ये एक्टिव ही रखना है। सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट ऐप्स, ठीक है। आपने इस सिलेक्ट ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने जितनी भी एप्लीकेशंस इसके अंदर यूज़ की जाती हैं वो सारी की सारी शो करवा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस के आपको जो होते हैं ना लोगो होते हैं, या जिसको आप आइकॉन कह सकते हैं, ठीक है, वो शो नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन इस एप्लीकेशन का जो आइकॉन है वो हमें शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है, यानी कि जो इसका लोगो होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि इसमें जितनी एप्लीकेशंस के अंदर ये ऑटो रिप्लाई सेट करेगा ना, वो सारी तो यहाँ पर ये शो करवा रहा है, ठीक है। लेकिन जिन एप्लीकेशंस का ये लोगो या आइकॉन शो नहीं ना करवा रहा, ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली एप्लीकेशंस आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं है, डाउनलोड नहीं है, इसका अकाउंट आपके पास नहीं है, ठीक है। जिन एप्लीकेशंस का अकाउंट बना हुआ है, ये जो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ये शो करवा देगा, उनका आइकॉन शो करवा देगा। जैसा कि इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप बिज़नेस है, सिंपल व्हाट्सएप है, ठीक है। तो इनके शो हो रहे हैं। तो हमें जो बाकी के ये वाले हैं, ठीक है, इनके हमें इनको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे मोबाइल के अंदर है ही नहीं, ठीक है। बाकी हमने इंस्टाग्राम को भी कर लेना है, मैसेंजर, यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस एप्लीकेशन के ऊपर ऑटो रिप्लाई सेट करना चाहते हैं उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने इसको कर देना है, यहाँ पर टिक के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखें तो वो एप्लीकेशन सेट हो चुकी हैं। अब नीचे का आपको ऑप्शन मिल रहा है रिसीव्ड मैसेज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है कि आप अगर इसके अंदर कोई भी मैसेज लिखेंगे ना, ठीक है, यानी आपसे वो ये पूछ रहा है कि आप किस मैसेज के बदले में ऑटो रिप्लाई सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है, वो आपको मैसेज करता है अस्सलाम वालेकुम का, या वो मैसेज करता है आई एम इंटरेस्टेड, या वो मैसेज करता है मुझे डिटेल सेंड कर दे, मैं ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो जिस तरह का भी मैसेज करेगा ना, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इस मैसेज के रिप्लाई में जस्ट उसको ऑटो रिप्लाई सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, और किसी मैसेज में नहीं। तो सिंपल आपने वो मैसेज यहाँ पे लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और याद रहे कि आप जो मैसेज जिस स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, आपको अगर वो पर्सन उसी सेम एग्जैक्ट स्पेलिंग और मैसेज के साथ करेंगे तो तभी आपको वो आपका रिप्लाई उसको जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा, ठीक हो गया। सो यहाँ पर आपने लिख लेना है अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप कोई और लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशंस आपने सेट की हुई हैं, इस एप्लीकेशंस के ऊपर जो भी पर्सन आपको अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करेगा, उसी को ही आपका ऑटो रिप्लाई जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं, मैं अस्सलाम वालेकुम नहीं करना चाहता, मैं तमाम एसएमएस का ऑटो रिप्लाई देना चाहता हूँ, यानी कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, वो कोई भी मैसेज करें तो मेरी तरफ से उनको एक ऑटो रिप्लाई चला जाए, ठीक है। वो कौन सा होगा? उसके लिए आपने इस आल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और आल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको छोड़ देना, इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। और इससे क्या होगा कि कोई भी पर्सन आपको जो एप्लीकेशंस आपने सेट कर ली हैं, इनके अंदर कोई भी पर्सन किसी किस्म का भी मैसेज करेगा तो वो डायरेक्ट आपका जो ऑटो रिप्लाई आपने सेट किया होगा वो उसको चला जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रिप्लाई मैसेज, यानी कि आप रिप्लाई के अंदर जो यानी कि ऑटो रिप्लाई देना चाहते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो आपका मैसेज होगा वो आप कौन सा लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे चाहें तो अपना एक मैसेज ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड बना के रख सकते हैं कि मतलब कि आप अगर ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें। साथ में अपने व्हाट्सएप का जो है लिंक शेयर कर सकते हैं, साथ में अपनी कम्युनिटी का लिंक लगा सकते हैं, अपने व्हाट्सएप नंबर लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। या वैसे अगर आपने कोई सिंपल जैसा के ऊपर लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि मैंने अस्सलाम वालेकुम के रिप्लाई में ही रिप्लाई देना है, ठीक है, ऑटो रिप्लाई, तो आप यहाँ पर रिप्लाई मैसेज में वालेकुम भी लिख सकते हैं, वालेकुम सलाम, ठीक है। तो सिंपल जो आपको बेटर लगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहिए, यानी कि अब मान लेते हैं कि आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आया, ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं तो मुझे करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, ठीक है, व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दें। अब नीचे आप लोग अपना नंबर लगाना चाहें, ठीक है, तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप अपना जो है लगाना चाहें व्हाट्सएप नंबर का लिंक लगाना चाहें, जो आपको बेटर लगे वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ऑलरेडी सेट हो गए, आपने इनको नहीं छेड़ना, ठीक है, इनके साथ कोई आपने पंगा नहीं लेना, ठीक है। सिंपली आपने ये सेट कर लिया, आपका डन हो गया। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है टिक के ऊपर, तो आपका ये ऑटो रिप्लाई सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा ऐड चलेगा, ठीक है, और उसके बाद जो आपका ऑटो रिप्लाई होगा, ठीक है, वो यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप अपना तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशन यानी जिनके ऊपर आप लगाना चाहते हैं, तो आप अपना ऑटो रिप्लाई इजीली यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये आपका सेट हो चुका है। अब हम जिन एप्लीकेशन के अंदर हमने लगाया है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पर्सन हमें मैसेज करेगा तो उसको हमारी तरफ से एक ऑटो रिप्लाई चला जाएगा, ठीक हो गया। सो अब आपने यहाँ से आ जाना है बैक। अब हम सेकंड नंबर पर सीखते हैं कि हम किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। ये इसको बोलते हैं होम पेज, ठीक है, यानी कि ये आपका होम पेज होता है जहाँ पर आपके ये देखें होम, ठीक है। तो जहाँ पर आपके डॉलर्स वगैरह आपको शो होते हैं, या आपकी अर्निंग वगैरह, या आप अपने अपना नेम लिखा होता है, ठीक है, वो शो होती है।
अब उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को कैसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो है ना, ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, जिनको अभी अभी उन्होंने लेवल एक्टिव किया, लेकिन अभी उनको ये नहीं पता कि हम अपना जो है अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, अपने लेवल्स कैसे देख सकते हैं, अपनी रेफरल लिंक कहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये ऊपर सेटिंग वाले निशान के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा-सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 7वें 8वें नंबर पर सिक्योरिटी का, ठीक है? सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी स्कैनर। तो ये आपका हमेशा के लिए ऑफ ही रहना चाहिए, ठीक है? इसको ऐसे ऑन नहीं करना है, इस तरह से रखना है ऑफ, ठीक है? नीचे एक ऑप्शन आता है पासकोड का, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये आपका पासवर्ड होता है जो आप स्टार्ट में ओपन करते हैं। पासवर्ड लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो आपका पासवर्ड ऑन हो जाएगा, अगर ऑफ रखेंगे तो आपका ऑफ हो जाएगा। इससे ये होता है कि अगर आप ऑफ रखेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, आप इजीली जल्दी ओपन कर लेंगे, ठीक हो गया। सो अब हमने ये कर लिया। अब हमने अपना अकाउंट, अपनी वेबसाइट कहाँ से ओपन करनी होती है, उसके लिए आपने ये ब्राउज़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी डिस्कवर वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। आप जैसे इस डिस्कवर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। आपने इस सर्च के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है, सिर्फ एक दफ़ा, ठीक है। जब आप एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सर्चिंग नज़र आ जाएंगे, ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट को ओपन किया होगा, ठीक है। मेटाफोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आप फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाली के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप अपने अकाउंट को लास्ट टाइम आपने जब ओपन किया था ना, लास्ट टाइम जहाँ से आप छोड़ के वापस आए थे, ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको वहीं पे लेके चला जाएगा जहाँ पर आपने लास्ट टाइम अपना अकाउंट ओपन किया था, ठीक हो गया। सो अब हम सीखते हैं अगेन से, ठीक है, कि अपना अकाउंट कैसे ओपन करना है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है, जो आपको ऑलरेडी वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं सर्चिंग, ठीक है, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो जो आपने ओपन की हुई थी चीज़ें, ठीक है, वो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डायरेक्ट वहीं पे लेके चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम सीखते हैं स्टार्ट से कि ये चीज़ें नहीं है, हम जीरो से कैसे ओपन करेंगे, यानी लिंक लगा के कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से सी आल के ऊपर क्लिक करके इसकी जो हिस्ट्री है उसको डिलीट कर देंगे, ब्राउज़र डी ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च के अंदर ना कोई भी लिंक लगानी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और सुन लें कि अगर आप अभी मेटाफोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं, पहली दफ़ा मेटाफोर्स में अपना अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं, अपना लेवल एक्टिव कर रहे हैं, तो आपकी जो रेफरल लिंक होगी, ठीक है, वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बंदे की लगानी है जिसके साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आपके अपलाइन है, जो आपके सीनियर हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर्सन की लिंक लगानी है और किसी की भी लिंक नहीं लगानी अगर आप लेवल एक्टिव करने लगे हैं, ठीक है, अपना अकाउंट रजिस्टर करने लगे हैं। लेकिन अगर आपका लेवल एक्टिव हो चुका है, आप ऑलरेडी मेटाफोर्स का हिस्सा बन चुके हैं, जैसा कि आप सब मेटाफोर्स का ऑलरेडी हिस्सा होंगे तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है तो आप अपनी लिंक लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, अपनी रेफरल लिंक, ठीक है। आप अपने अपलाइन की लगाना चाहें, अपने डाउनलाइन की लगाना चाहें, यानी किसी की भी लिंक लगाएंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। और अगर आपके पास कोई भी लिंक नहीं है तो आप मेटाफोर्स की जो ऑफिशियल लिंक होती है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मेटाफोर्स की ऑफिशियल लिंक कौन सी होती है, वैसे तो आपको रेफरल लिंक कोई भी मिल जाएगी, आप लगा के ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेटाफोर्स की ऑफिशियल लिंक लगा के कैसे ओपन कर सकते हैं और वो लिंक कौन सी होती है और कैसे लिखनी होती है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है मेटा, ठीक है। सबसे पहले मेटा लिखना है और मेटा के जितने भी स्पेलिंग होंगे वो आपके स्मॉल होने चाहिए, कैपिटल नहीं लिखने, ठीक है। मेटा लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक ना ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माइनस का, ठीक है, ये वाली माइनस, आपने इस माइनस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है फोर्स, ठीक है, स्पेलिंग अभी भी आपके स्मॉल होनी चाहिए। मेटा माइनस फोर्स, आगे आपने डॉट लगा देना है, ठीक है, जो ये वाला डॉट है ना, ठीक है, ये लगा देना है। उसके बाद आपने लिखना है स्पेस, ठीक है, मेटा माइनस फोर्स डॉट स्पेस लिखने के बाद आपने यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करना है, किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना, साइड पर इधर उधर नहीं जाना, ठीक है, नहीं तो कोई खराबी हो सकती है, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे सर्च करेंगे, ठीक है, यानी कि नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटाफोर्स की कंप्लीट जो अपडेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो है इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे करना चाहें, ठीक है, इनको रीड करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ जो भी आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, टेक्टाइल है, बूस्ट है, ठीक है, यूनाइट वर्स है, ठीक है, रॉयल्टी इनकम ओवरऑल, ठीक है। तो यानी कि हर आपको जो है प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल ये पता चल गया। अब हम अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये आपको ज्वाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने इस ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि अगर आप अपना अकाउंट टोकन पॉकेट के अंदर ओपन कर रहे हैं तो आपने इस पेज के ऊपर कनेक्ट वैलेट के वाले पेज के ऊपर आपने मेटा मास्क के ऊपर क्लिक करना है, अगर टोकन पॉकेट में कर रहे हैं। अगर आप ट्रस्ट वैलेट में करें, क्योंकि इनमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल ओपन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ एक डिफरेंस होती है, ठीक है। और अगर आप ट्रस्ट वैलेट में कर रहे हैं तो आपने ट्रस्ट वैलेट के ऊपर ही क्लिक करना है, ठीक है। जब आप ट्रस्ट वैलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, ठीक है, इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ इसी वेबसाइट इसी पेज के ऊपर आपने थोड़ा सा वेट करना है, यहीं पर स्टे करना है, ठीक है। अब आपके सामने ये वाला एक होम वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप
आपको 3 प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यूनाइटवर्स, गेमएफ, टैक्टाइल एंड रॉयल्टी, ठीक है। यहाँ से आप अपना टैक्टाइल प्रोग्राम जो है, टैक्टाइल वाला प्रोजेक्ट ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इन 4 बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इन 4 बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एक डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इसमें से जो चीज़ हम देखना चाहें वो देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारी प्रोफाइल है। उसके बाद कॉपी माई लिंक, यानी कि जो रेफरल लिंक होती है, काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारी रेफरल लिंक कहाँ से कॉपी होती है, तो ये होता है कॉपी माई लिंक, ठीक है। यहाँ से आप अपनी लिंक कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद वैलेट होता है, जहाँ पर आप अपने डॉलर्स वगैरह, अपने फोर्स को ही देख सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन, जो आपको वेबसाइट की तरफ से नोटिफिकेशन वगैरह रिसीव होते हैं। और ये होम वाला पेज, अभी हम जहाँ से आए हैं, जहाँ पर आपको 3 प्रोजेक्ट शो करवाए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज है, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी वाला ऑप्शन है, तो इस कम्युनिटी के थ्रू आप अपनी टीम भी देख सकते हैं। आप अपनी टीम को चैट करना चाहें, यानी कि मैसेंजर जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनबॉक्स बोलते हैं, तो इसी मेटाफोर्स अकाउंट के अंदर ही उनको मैसेज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और किसी की भी आईडी को सर्च करना चाहें तो इस कम्युनिटी के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट है, उसके बाद सेटिंग्स है। सेटिंग्स के अंदर आप अपना जो है डीपी वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपना नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सोशल मेटाफोर्स मिल रहा है, तो ये अभी कमिंग सून है। इसके अंदर भी आपको मजीद जो है सोशल के जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे, ठीक है, सोशल मीडिया के, जैसे कि यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, तो ये सारे अकाउंट्स आप इनके साथ अटैच करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली हैं, ठीक है, वो कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इनको रीड करना चाहें या यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, बट इसमें कोई इतनी खास हमारा यानी कि यूज़ करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये फोर्स सिस्टम है। फोर्स सिस्टम हमारा वही जो है टेक्टाइल प्रोग्राम है, ठीक है। तो उसके बाद जो अकेडमी वगैरह, एनएफटी मार्केट प्लेस कॉन्टेस्ट, ठीक है, मेटावर्स जो है भी कमिंग सून है। तो बाकी मजीद नीचे वाली यहाँ पर एक लास्ट पे एक चीज़ है जिसका नाम है लैंग्वेज, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज करना चाहें तो इसको उर्दू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप चेंज करना चाहें अपना कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा उर्दू वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी इस लैंग्वेज को उर्दू करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम वन बाई वन सीखते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे कॉपी माई लिंक के ऊपर, ठीक है। कॉपी माई लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आएगा कॉपी माई लिंक, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि ये लिंक कॉपी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ कि जब आप अपनी लिंक कॉपी करेंगे तो आपने यहाँ से इसका कोड वर्क देखना है, ठीक है। लास्ट में ये आपके कोड होता है, ठीक है। आपने देखना है जब आपने कॉपी किया क्या ऊपर भी यही वाला कोड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे पीछे वाली साइड होती है ना, ये सबकी सेम होती है, सिर्फ ये कोड चेंज होता है, ठीक है। जब आप कॉपी करेंगे, ठीक है, अब देखें तो ये दोनों सेम है, ठीक है, यानी कि मेरी खुद की रेफरलिंग कॉपी हो चुकी है, ठीक है। अब आपने यहाँ से बैक आ जाना है। इस चीज़ की समझ लगी होगी। उसके बाद वैलेट्स है, तो वैलेट्स वाला आप देख अपना ओपन करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यानी ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी, सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें हमारा टेक्टाइल है, यूनाइटवर्स है, रॉयल्टी है, फोर्स कॉइन है, ठीक है। तो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो टेक्टाइल का है। हम टेक्टाइल गेम एफ को ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन कर लेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से आपके लेवल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जितने आपके लेवल एक्टिव हैं वो आपको शो हो जाएंगे, और आपके लेवल्स के अंदर कितनी ज्वाइनिंग्स लगी हुई हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये आपके टोटल पार्टिसिपेट होते हैं, कितने आपके लेवल 1 के अंदर लगे हुए हैं, लेवल 2 के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसके आपके साइकिल्स कितने कंप्लीट हो चुके हैं ये भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लेवल 3, लेवल 4 जिसके भी आप देखना चाहिए, जितने आपके एक्टिव हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ लगी। अब आप देखना चाहते हैं कि मेरा कौन सा मेंबर किस पोजीशन पर लगा हुआ है, उसके लिए आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। एक दफ़ा क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। जब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को ना अपना ऑटो अपग्रेड का नहीं पता होता कि ऑटो अपग्रेड हमारा कहाँ पर होता है। ये तो पता होता है कि ऑटो अपग्रेड किस लिए यूज़ किया जाता है, कितनी इनकम आती है इसके ऑफ ऑन करने से, ठीक है। तो लेकिन ये होता कहाँ पर है कि जब आप लेवल के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करते हैं ना, इस ये वाले पेज पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑटो अपग्रेड आपको यहाँ पर नीचे की तरफ शो हो जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको ऑन करना चाहें, ऑफ करना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कि आप अपने मेंबर्स को देखना चाहें तो यहाँ पर देखें साफ साफ डीपीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये अकाउंट इसका, ये इसका, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने अकाउंट के ऊपर डीपी और नेम लाजमी लिखा करें ताकि पता चल सके कि ये अकाउंट किसका है। अब इस पर्सन की डीपी नहीं लगी हुई तो ये पता भी नहीं चल रहा है कि ये कौन है, ये कौन नहीं है, ठीक है। जिनकी डीपीज़ लगी हुई उनका साफ पता चल रहा है कि ये वो वाले वही मेंबर्स हैं जिनका हमें पता है, ठीक है। अब उसके बाद आप अपने ये आपका जो आपका करंट आपका सर्कल चल रहा होता है ना, ठीक है, रिसाइकल चल रहा होता है, ये वो वाला होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर बैक आना चाहते हैं, इससे अपने बैक जितने भी सर्कल्स हैं उनको देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इसके ऊपर साइकिल्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे 43 है, ठीक है। तो आपने 42 के ऊपर क्लिक करना है, तो आप एक स्टेप बैक आ जाएंगे, ठीक है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके सामने ये वाला भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मजीद आना चाहें तो 41 के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आपको ये सारे लोग शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्सन की जो है ना रेफरल जो है आईडी सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि भाई हम इसकी सर्च करना चाहते हैं, इसकी करना चाहते हैं, इसकी करना चाहते हैं, इसकी जिसकी भी आप आईडी सर्च करना चाहेंगे, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसकी डीपी के ऊपर यहाँ पर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका जो रिसीव एड्रेस होता है ना, ठीक है, जो इसका वैलिड एड्रेस है वो कॉपी हो चुका है, ठीक है।
अब जैसे ही इसका रिसीव एड्रेस कॉपी हुआ, ठीक है, अब हम इसकी आईडी को सर्च करेंगे और वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ लगी होगी, ठीक है। और मज़ीद आप यहाँ पर ये नीचे देखना चाहें तो कितने टाइम के बाद मेंबर्स लगे हुए हैं, कितना टाइम लगा है, ठीक है, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से आ जाना है बैक। अब यहाँ पर आप आ चुके हैं। अब इसी तरह से लेवल 2 में जाना चाहें, लेवल 3 में जाना चाहें, लेवल 4 में जाना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगेन से इन 4 बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करना है। 4 बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आता है कम्युनिटी का, ठीक है। आपने इस कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन आपको आएगा माई टीम का। माई टीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी डायरेक्ट टीम होती है, पार्टनर्स होते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने अगेन से आना है, यहाँ पर कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मैसेंजर है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स को इसी वेबसाइट के अंदर ही, ठीक है। यानी कि बाहर कहीं कोई और एप्लीकेशन यूज़ नहीं की जाएगी इसके लिए, इसी वेबसाइट के अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है यूज़र सर्च, ठीक है। तो ये वो ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप किसी भी पर्सन की आईडी को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आईडी को किसी भी पर्सन की आईडी को सर्च करने के लिए आपके पास क्या चीज़ होना ज़रूरी है? देखिए लिखा हुआ है सर्च बाय फोर्स आईडी, वैलेट और निकनेम, ठीक है। यानी कि सबसे पहले वो कहते हैं कि फोर्स आईडी के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको रेफरल लिंक कॉपी करते वक्त बताया था कि स्टार्ट में ये आपकी सेम होती है और लास्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, लास्ट वाला जो कोड होता है वो सभी का चेंज होता है। तो सिर्फ उन कोड्स के थ्रू जो है आप किसी भी पर्सन की आईडी को सर्च कर सकते हैं, वो कोड यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास उसका वैलिड एड्रेस होना चाहिए, यानी कि जिसको रिसीव एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। वो वाला एड्रेस आप लगा सकते हैं। और वो भी नहीं है तो जो निक नेम होता है ना, यानी कि जो जिसने अपना नेम लिखा होता है, निक नेम के अंदर कोई भी अपना नेम वगैरह लिखा होता है, उसके नेम के थ्रू भी इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस पर्सन की आईडी को सर्च करते हैं, ठीक है। तो हमने उसका रिसीव एड्रेस कॉपी किया था अपने ही लेवल्स के अंदर से, अपने ही मेंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वैलिड एड्रेस है, तो हम अपना वैलिड एड्रेस जो कॉपी किया था वो यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपके सामने इस तरह से ये आईडी ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने इसके ऊपर एक दफ़ा अगेन से क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका अकाउंट जो है वो माई प्रोफाइल वाला जो होता है, ठीक है, वो वाला पेज जो इंटरफेस होता है वो आपके सामने इसका ओपन हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए वेट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने इसका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखें जैसे कि उसकी डीपी भी शो हो रही है। अब यहाँ से आप इसको मैसेज करना चाहें, फॉलो करना चाहें, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फोर्स आईडी, ये होती है फोर्स आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैलिड एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद इसके आप लेवल्स देख सकते हैं कि इसके कितने लेवल एक्टिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका अपलाइन शो हो रहा है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप इसकी अपलाइन की आईडी में चले जाएंगे। उसके बाद आप इसकी डायरेक्ट टीम देखना चाहें वो देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको इसके जो होते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है, यूनाइटवर्स शो हो रहा है, ठीक है, रॉयल्टी शो हो रहा है। उसके बाद आपको इसका टेक्टाइल वाला प्रोग्राम शो हो रहा है, ठीक है। इस शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके सर्कल्स वगैरह, रिसाइकल वगैरह कितने कहाँ पर कोई मेंबर लगा है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक होगा। सो आपको ये भी समझ आ गई होगी। अब हम अगेन से इन्हीं 4 बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे। 4 बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लास्ट पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला सेटिंग्स का, ठीक है। आपने इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एडिट का, ठीक है। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है चेंज इमेज। चेंज इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा मीडिया लाइब्रेरी का, वहाँ से आप अपनी जो भी इमेज चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है निक नेम, ठीक है। तो निक नेम के अंदर आपने वो नेम लिख लेना है जो अपना सेट करना चाहते हो। तो बेहतर ये है कि आप अपना नाम साथ में अपने अपलाइन का नेम लिखें ताकि पता चल सके कि आप कौन हैं और आपके जो है अपलाइन है वो कौन है, ठीक है। अपने नेम के साथ जैसे कि मैंने उमैर अपलाइन सर अदिल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना नाम और आगे अपलाइन लिखें तो अपलाइन का नेम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसमें आपको यूट्यूब है, ठीक है, डिस्कॉर्ड है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम वगैरह, ठीक है। तो इनका आप लिखना चाहें, इनकी जो लिंक्स होती हैं वो साथ में अपना अकाउंट यानी कि अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। और नीचे लास्ट पे लिखा हुआ है अबाउट मी, ठीक है। यानी कि आप अपने बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं कि मैं मतलब कि ये काम करता हूँ, मेरा नाम ये है, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो इसके लिए भी इससे भी आपका अकाउंट जो है वो किसी को भी पहचानना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, यानी कि आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेव का, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो भी आपने चेंजिंग की है, ठीक है, ये आपकी सेव हो जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगेन से इन 4 बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। 4 बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सामने यानी कि ये यहाँ पर जो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी वो हमने समझ ली हैं, हमने सीख ली हैं, ठीक है। अब फाइनली हम आपके सामने मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है माई प्रोफाइल, ठीक है। तो आपकी जो टोटल आपकी प्रोफाइल होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपकी यहाँ पर डीपी भी आपको शो हो जाएगी, आपका नेम भी शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके कितने लेवल्स हैं, आपका वैलिड एड्रेस, आपका फोर्स आईडी, ठीक है, ये भी आपको शो हो जाएगी। आपका अपलाइन, ठीक है, आपकी डायरेक्ट टीम्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ
पे शो हो जाएंगी, ठीक है। अब सिंपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके थ्रू जो है आपने अपना अपलाइन को कैसे जो है उसकी अपलाइन की आईडी को कैसे विजिट करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके जो अपलाइन का अकाउंट है इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। सो इस तरह से अगर आप मजीद उनके अपलाइन में जाना चाहें, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप उनके अपलाइन में जा सकते हैं, ठीक है। मजीद उनके अपलाइन में जाना चाहे तो इसी तरह से आगे आगे आप उसके ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आई थिंक एक दफ़ा शो नहीं हुआ, दोबारा क्लिक करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह, एक दो दफ़ा क्लिक करने के बाद। अगर फिर भी ना हो तो आपने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, यानी कि ये उनकी फोर्स आईडी है। कॉपी करने के बाद आपने यूज़र सर्च में जाना है और वहाँ से आप उसका जो है उसको सर्च कर सकते हैं उसकी आईडी को, ठीक है। सो आई होप कि आपको इसमें जो है चीज़ें मैंने जो बताई हैं, ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप लाज़मी जो है मीटिंग्स वगैरह जो है वॉच किया करें, ठीक है, अगर आप इस तरह से मज़ीद सीखना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।